हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स, अ किंगली जॉक। तो देखते हैं। तो इसका जो प्लॉट बहुत ही मज़ेदार है, उसका जो स्टोरी है तो बहुत ही मज़ेदार है। एक बेगर था, वो क्या करता था, बेगर मतलब भिखारी। ही वॉज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। तो वो भीख मांगने के लिए घर घर, स्ट्रीट, गली गली भटकता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वन डे ही सो अ गोल्डन चैरियट इन द डिस्टेंस। तो उसने दूर से एक बहुत अच्छा रथ आते हुए देखा। चैरियट मतलब रथ। तो उसको एक होप जागी उसके अंदर। ही होप्ड टू गेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो उसे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारा मनी मिलेगा दान में, भिक्षा में, हम बोलते हैं ना ऐसे, भीख में, ऐसा आर्म्स। तो वो बहुत सारा आर्म्स उसे मिलेगा, ऐसे उसके अंदर होप जागी। किससे? तो वो जो गोल्डन चैरियट के ऊपर बैठ के आ रहा था ना, उससे। तो उसे देख के उसे ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा राजा लगता है, किंग ऑफ द किंग, राजाओं को भी राजा लगता है, महाराजा, ऐसा महासम्राट हम बोलेंगे ना, ऐसा ऐसा लगता है। तो बाद में वो राजा नज़दीक आता है, उसका चैरियट, वो नीचे उतरता है और राजा खुद वो बेगर से मांगता है कि तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए। तो भिखारी बेगर को ऐसा लगता है कि राजा मेरे साथ मजाक कर रहा है। इट मीन्स अ रॉयल जेस्ट, किंगली जॉक हम बोल सकते हैं। हम बेगर से मांगेंगे तो बेगर को ऐसा ही लगेगा ना, एक्चुअली हमें उसे देना है, लेकिन इधर राजा बेगर से मांग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। तो वो बेगर का जो नेचर है ऐसा है थोड़ा, तो वो ज़्यादा जनरस नहीं है, ऐसा उदार बोलेंगे, ऐसा उदार मतलब जनरस। तो वो खुद उदार नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट कैसा है, बेगरली। और वो बाद में अपने पास जो वॉलेट है, बैग, उसमें से एक लिटिल ग्रेन कॉर्न उसे देता है, एक छोटा सा, सबसे छोटा है ना, स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ कॉर्न, वो राजा को देता है। फिर राजा उसे लेके चला जाता है और लास्ट में अल्टीमेटली वो जब घर पहुंचता है भिखारी, तो वो अपनी बैग खाली करता है, तो उसमें एक सोने का दाना निकलता है। तो जितनी साइज़ का उसने राजा को दिया था उतनी साइज़ का सोने का ग्रेन निकला। तो तब उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो बर्ताव था वो अच्छा नहीं था, कि मैं खुद जनरस नहीं हूँ, मैं उदार नहीं हूँ लोगों के प्रति, तो फिर मैं लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इस जो पोएम है उसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि जो चैरियट के ऊपर जो किंग था वो गॉड हिमसेल्फ, मतलब खुद भगवान ही थे, वो उसकी परीक्षा लेने आए थे। गॉड फर्स्ट वॉन्ट्स टू टेस्ट हाउ जनरस द बेगर हिमसेल्फ टू अदर। तो भगवान चेक करना चाहते थे, भगवान को उसे देना ही है लेकिन डायरेक्ट नहीं देना है। तो वो देखना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि ये भिखारी दूसरों के प्रति कितना उदार है। तो उन्होंने परीक्षा लिया और उसके अंदर ये बेगर फेल हो गया और बाद में वो पछताता है, रोने लगता है। तो ये बहुत मज़ेदार पोएम है जिसके अंदर अर्केक इंग्लिश का यूज़ किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ARCHAIC, अर्केक इंग्लिश मतलब ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड फैशन वाला इंग्लिश था ना। तो उसके अंदर आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे सारे, दी, दाऊ, दाय। तो वो सब क्या है, किसी को एड्रेस करने के लिए यूज़ किए गए हैं। उसका मतलब अलग अलग निकलता है, हिम, हर, हीज, यू, योर। तो हम देखेंगे और उसका मीनिंग भी निकालेंगे। तो देखते हैं लाइन टू लाइन। आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। आई मतलब इधर क्या है, बेगर। अ बेगिंग का मतलब क्या है, बेगिंग, वो भीख मांगता था, डोर टू डोर। इन द विलेज पाथ, तो गांव का जो रास्ता था, उधर जो घर है उधर वो मांगता था। देखो अभी इधर आपको पिक्चर दिखाएगी तो पता चलेगा कि देखो ये भिखारी है, वो विलेज पाथ है और सामने जो चैरियट आ रहा है वो उसमें किंग है। वो किंग भगवान खुद है, लेकिन वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो देख, ये पिक्चर से ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। वैन दाय गोल्डन चैरियट, देखो दाय इधर आए ना, अभी इधर हम इसका मतलब क्या निकालेंगे,
When his golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, तो उसे तो एक अद्भुत सपना लगा, एट्रैक्टिव। गॉर्जियस का मतलब है वेरी लवली या तो एट्रैक्टिव, तो उसे एक अद्भुत सपना लगा जब उसने रथ को दूर से आते हुए देखा। एंड आई वंडरेड हु वॉज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स, तो उसने दूर से ही देखा और वो सरप्राइज हो गया कि ये महान राजा कौन है। किंग ऑफ ऑल किंग्स मतलब राजाओं का भी राजा, जैसे द ग्रेट अकबर था ना, ऐसे तो बहुत बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट हम बोल सकते हैं ना ऐसा। माई होप्स रोज हाई, तो मेरी आशाएं बढ़ गई। एंड मैड थॉट, मैड थॉट का मतलब इधर आपको समझना है, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगने लगा। इट सीम टू मी, तो मेरी आशाएं बढ़ गई और मुझे ऐसा लगने लगा। माई एविल डेज वर एट एन एंड, मेरे खराब दिनों का अंत आ रहा है, अंत आ जाएगा। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनआस्क्ड, और मैं उधर वेटिंग करके खड़ा रहा कि कब राजा नज़दीक आएगा और बिना मांगे ही मुझे प्रॉपर्टी देगा। मतलब इधर आर्म्स का मतलब क्या समझना है, मनी या तो कपड़े या तो खाना, ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, हम उसे सामने से नहीं मांग सकते कि भी मुझे दे दो ये चीज़। हम भिखारी हमें ऐसा बोलेगा मुझे आईफोन दे दो, तो हम थोड़ी दे देंगे, हमारी मर्जी हमें क्या देना है। तो आर्म्स का मतलब क्या है, मनी या तो क्लोथ या तो फूड। एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट, द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, तो मैं जिधर खड़ा था उधर चैरियट आके रुका। ठीक है, दाई ग्लैंस, दाई मतलब इधर क्या समझेंगे, हिस मतलब वो किसके लिए यूज हुआ है, राजा के लिए, किंग के लिए। दाई ग्लैंस मतलब उसकी क्विक लुक, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। दाई ग्लैंस फेल ऑन मी एंड दाउ केमेस्ट डाउन विथ अ स्माइल, और वो नीचे उतरा विथ अ स्माइल, अपने चैरियट से वो नीचे उतरा। केमिस्ट का मतलब क्या है, कैम, ही कैम डाउन, इधर आप केमिस्ट का मतलब क्या समझोगे, कैम, CAME, पास्ट फॉर्म ऑफ कम, तो कैम डाउन विथ अ स्माइल, अपने चैरियट से वो नीचे उतरा, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो हंस रहा था, मतलब हंसते हंसते उसने नज़र डाली। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा नसीब, मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। देन ऑफ अ सडन दाउ डिडस्ट, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डिडस्ट, वो क्या है, तो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, वो क्या है, पास्ट टेंस ऑफ डू, डू का पास्ट टेंस है, डिडस्ट ऐसा बोलेंगे, डिडस्ट। देन ऑफ अ सडन दाउ डिडस्ट होल्ड आउट दाई राइट हैंड, तो राजा ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया, राजा ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। दाऊ मतलब इधर हिज समझोगे, देखो इस पिक्चर में दिख रहा है, राजा मांग रहा है, राजा ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया एंड से, और बोला व्हाट हेस्ट दाउ टू गिव टू मी, देखो ये सब है ना ओल्ड इंग्लिश के वर्ड, तो हेस्ट का मतलब इधर क्या समझेंगे, और दाउ तो उसका मतलब है व्हाट यू हैव, व्हाट यू हैव टू गिव टू मी। व्हाट हेस्ट का मतलब क्या समझोगे, what you have to give to me. Oh, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg, तो ये कैसा मजाक है, हाई लेवल का मजाक, राजा जैसे मजाक करते हैं ना, तो भिखारी के पास भीख मांग रहे हो ऐसा, तो अपनी हथेली लंबाई आपने एक भिखारी के पास, आई वॉज कन्फ्यूज, देखो वो कन्फ्यूज हो गया, ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। एंड स्टूड अनडिसाइडेड, एंड तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे क्या देना है। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट, बाद में उसने अपनी बैग से, आई स्लोली टुक आउट द लिटल लीस्ट ग्रेन, मैंने अपनी बैग में से सबसे छोटा मकाई का दाना निकाला। एंड गिव इट टू हिम, गिव इट टू दी का मतलब इधर हिम समझेगी, गिव इट टू हिम। बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज वैन एट द डेज एंड, लेकिन दिन का जब अंत हुआ, मैं घर पे पहुंचा, तब मुझे बड़ी सरप्राइज हुई, मैं शौक में पड़ गया। आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर
टू फाइंड अ लिस्ट। देखो अब उसको कुछ खाना बनाना होगा तो उसने सब खाली किया सामान, तो देखो उसको क्या मिलेगा, अ लिस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमोंग द पुअर हीप। तो वो छोटा अनाज का डगला था, हीप मतलब डगला, तो उसके अंदर से उसे एक सोने का दाना मिला। आई बिटरली वेप्ट। देखो उसको रियलाइज हो गया कि सोने का दाना कैसे हो गया और एक ही क्यों हुआ, ओनली वन, बाकी सब क्यों नहीं हुए। तब उसको याद आया कि जो राजा आया था ना वो भगवान होगा, और मैंने उसको देने में जनरसिटी दिखाई नहीं, मैंने बेगरली इन्वेस्टमेंट किया, मतलब मैंने भिखारी के जैसे उसे दान दिया, मतलब मैं खुद उदार नहीं हूँ, जनरस नहीं हूँ, तो भगवान कैसे कर सकती हूँ। फिर भी भगवान ने मुझे अच्छा दिया है, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ ना उससे ज़्यादा दिया, मोर देन आई डिज़र्व। तो देखो भगवान बहुत दयालु है, इसने खाली एक नॉर्मल ग्रेन दिया है, नॉर्मल, तो भी सामने भगवान ने उसको सोने का दिया। अगर उसने पूरी बैग लुटा दी होती इसके ऊपर, वो खुद भूखा रहकर पूरी बैग दे देता राजा को, तो वो शाम तो माला माल हो जाता। ठीक है, तो ये देखो सुदामा का एग्जाम्पल है ना हमारे पास, कृष्ण सुदामा की फ्रेंडशिप देखो, उसके अंदर सुदामा बेगर थे, मतलब बेचारे बहुत गरीब थे, हम बेगर नहीं बोल सकते, वो एक ब्राह्मण था और भिक्षा मांग के अपना घर चलाता था। और कृष्णा क्या थे, तो ऐसे ही किंग ऑफ द किंग, राजाओं के भी राजा, स्वयं भगवान थे, परमेश्वर कृष्ण भगवान थे। तो उधर सुदामा, लेकिन सुदामा ने क्या था, जब अपने चाइल्डहुड में जनरसिटी दिखाई थी, उनके पास जो तांदुल थे वो कृष्ण भगवान को खिलाए थे, तो भगवान भी उनको माला माल कर देते हैं। तो आपने ये सब सीरियलों में देखा होगा। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आप गरीब हो वो आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आपका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, तो भगवान ऑटोमेटिक आपके ऊपर दया दिखाएगी। आई बिटरली वेप्ट, मैं बुरी तरीके से रोने लगा था, एंड विश्ड दैट, और सोचने लगा कि काश आई हैड द हार्ट टू गिव दी माई ऑल, काश मेरा दिल इतना बड़ा होता कि मैं उसे सब कुछ दे पाता, लेकिन इतना बड़ा था नहीं। देखो आई हैड द हार्ट टू गिव दी माई ऑल, एक विश है जो अब पूरी हो सकती नहीं है। अब क्या, टाइम बीत चुका है, तो विश अब पूरी हो सकती नहीं है। ओके, सो ये रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही अच्छी पोएम थी, अ किंगली जोक। ओके, thank you so much, bye bye, have a nice day, don't forget to subscribe and share the videos, thank you so much.